जा सकती थी, मगर लोगों ने हवाओं को पकड़ के दिखा दिया और टायर में बंद करके दिखा दिया। पहले क्यों नहीं था? दुनिया को बने हुए तो लाखों साल हो गए। किताबों में लिखा था लाखों वर्ष पूर्व, मिलियन ईयर्स बिफोर, मिलियन ईयर्स। जमीन मिलियन ईयर्स से है, आसमान मिलियन ईयर्स से है। 6000 साल हो गए बाबा आदम को आए हुए दुनिया में, मगर जनाबे वाला ये इनकलाब कभी क्यों नहीं आया? ना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दौर में आया, ना हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के दौर में आया, ना हज़रत लूत के दौर में आया, ना हूद सालेह याह्या और ज़करिया के दौर में आए। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन रोशनी दिखाते चले गए, रोशनी दिखाते चले गए, मगर किसी के दौर में ये पासा नहीं पलटा। ये पासा अगर पलटा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में पलटा है, आमिना के लाल के दौर में पलटा है। फिक्रें बदल गई, सोच बदल गई, मानसिकता बदल गई हजरात मोहतरम। तो मेरा उन्वान है समाजी इनकलाब, मगर ये बात आ गई है तो अर्ज करता हूँ, आदम के बेटे तो थे, सुभान अल्लाह, आदम के बेटे तो, मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि जनाब वाला इंसानियत क्या होती है। उन्हें यही पता नहीं था कि जनाब वाला मानवता क्या होती है। वो ह्यूमनिटी को नहीं जानते थे। वो हजरात मोहतरम हैवानी तो बहीमियत के नंगे नाच करते थे। और तरक्की और विकास की बात तो छोड़ो, उन्हें जीने का सलीका नहीं था, उन्हें खाने की तमीज़ नहीं थी, उन्हें पीने का सलीका नहीं था। वो शिकार करते थे तो मैं खाल के भून के खा जाते थे जनाब वाला। वो मकान बनाते थे तो ऐसे ही कच्चे कच्चे घर बना लेते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि 50 मंजिल की इमारतें भी बन जाती हैं। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, बहार आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, ज़माने में निखार आ गया, मुस्तफ़ा आ गए और पूरी दुनिया के पर्दे पे इम्प्रूवमेंट की हवाएं और डेवलपमेंट की हवाएं चलने लगीं। हज़रात, हो सकता है इस मौके पर, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? हो सकता है इस मौके पर मेरी इस बात की कोई शख्स ये कह के तरदीद कर दे, इनकार कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ दलालों की कमी नहीं है। मर्द भी दलाल, बहुत सारे मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलालन हैं। हमने औरतों को भी देखा दलालियाँ करते हुए। 3 तलाक के मसले पे औरतें दलालियाँ कर रही थी, तुमने देखा होगा, बड़े बड़े पर्दों पे नज़र आती थी। 3 तलाक पे मज़े लेती थी औरत। हज़रात मोहतरम, तो मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलालन हैं। हो सकता है कोई दल्ला खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना इसमें नबी का क्या कमाल है, इसमें हुजूर का क्या कमाल है। क्योंकि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जितनी तबाही जनाब वाला, कलमा पढ़ने वालों की वजह से इतनी तबाही नॉन मुस्लिम से नहीं है। हजरात, नॉन मुस्लिम तो सीख ही हमसे रहे हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला, हम काबा बंद कर देते हैं, वो हमारी मस्जिदें बंद कर देते हैं। तवज्जो है? हम काबे में ताला मार देते हैं, वो मस्जिद में ताला मार देते, वो सीख ही हमसे रहे हैं। तबाही और बर्बादी नॉन मुस्लिम्स की तरफ से नहीं है। जो लोग कहते हैं जनाब वाला तबाही और बर्बादी फला की तरफ से आती है, नो, तबाही और बर्बादी के 90% हिस्से का अगर कोई जिम्मेदार है तो कलमा पढ़ने वाला है। इस कलमा पढ़ने वाले से जो नुकसान पहुंचा है, इस घर को आग लगी, ये घर के चिराग से। हो सकता है कोई दलाल खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना इसमें नबी का क्या कमाल है। विकास होता है इल्म से, तरक्की होती है इल्म से, इर्तिका उरूज मिलता है इल्म से। इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म होता है, एजुकेशन होती है तो आदमी तरक्की करता है, शिक्षा होती है, ज्ञान होता है तो समाज आगे बढ़ जाता है। इसमें नबी का क्या कमाल है? ये तो इल्म का कमाल है। पहले इल्म नहीं था, तवज्जो है? हो सकता कोई कह दे कि पहले इल्म नहीं था, पहले शिक्षा नहीं थी, पहले ज्ञान नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था, तरक्की नहीं थी। विकास डिपेंड है इल्म पर।
पहले इल्म नहीं था इसीलिए विकास नहीं था। इसमें हुजूर की क्या बात आ गई, इसमें नबी के कमाल की क्या बात आ गई, नबी के फ़ायदे की क्या बात आ गई। इसमें तो तरक्की के पीछे इल्म होता है, और इल्म होगा तो विकास होगा, इल्म होगा तो तरक्की होगी, इल्म होगा तो आगे बढ़ेंगे, और इल्म नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। इल्म नहीं होगा तो जनाब वाला विकास नहीं हो सकता। पहले इल्म नहीं था इसीलिए तरक्की नहीं थी, आज इल्म है इसीलिए आज तरक्की है। इसमें हुजूर की क्या बात आ गई। तो जनाब वाला हो सकता है कोई दलाल खड़े होकर ये बात कह दे, तो मैं इमरान हनफी उस दलाल से ये कहना चाहूंगा कि बिलाशुबा दलाल साहब बात तो आपकी सही है कि विकास इल्म से ही होता है। आप कहते हैं पहले इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पहले था क्यों नहीं, आज ही क्यों हुआ है। तवज्जो है आपकी। अरे आप कहते हो पहले इल्म नहीं था, मैं पूछना चाहता हूं पहले क्यों नहीं था। अल्लाह तो वही है, जोर से बोलो। अरे अल्लाह तो जो अल्लाह आज इल्म दे रहा है, क्या वो अल्लाह कल इल्म नहीं दे सकता था जनाब वाला। हाँ हाँ अल्लाह वही है, सवाल ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पहले इल्म नहीं था आज हो गया। तो जनाब वाला कोई ये कहे कि ये तो इल्म का कमाल है, मगर मैं कहूंगा कि पहले इल्म था क्यों नहीं, आज ही क्यों हुआ है। 6000 साल का पीरियड गुजर गया मानव समाज को, 6000 साल का पीरियड गुजर गया मानव समाज को, ह्यूमन सोसाइटी को, मगर इस दौरान इल्म नहीं आया। अब इसी 1500 साल के अंदर अंदर इल्म फैल गया। वजह क्या है, पहले क्यों नहीं था आज ही क्यों है। हजरात मोहतरम फिर भी अल्लाह आबाद रखे, आबाद रखे बेटा, आबाद। तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है जी। रात के 11 सवा 11 बजे सर्दियों की रातों में इस तरह की बात शायद समझ में ना आती हो, मगर आपकी समझ में इसलिए आ रही है कि आप इल्म वाले लोग हो या इल्म से दोस्ती करते हो। और ये बात मैंने इसीलिए अर्ज कर दी कि जहाँ तक समाज का सवाल था, उस समाज के सवाल के साथ साथ ये बात जुमला मुतरदा के तौर पे बीच में आई कि वो इंसान तो थे, आदम के बेटे तो थे, मगर वो इंसानियत से बहुत दूर। बात छोड़ो, तो जनाब वाले ये बात है बहुत लंबी, आगे से बहुत लंबा करके अर्ज कर सकते हो दुनिया के सामने, बल्कि सीना चौड़ा करके सारी दुनिया को बताओगे, और बताना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि पहले इल्म क्यों नहीं था, आज ही क्यों है। आप जवाब दीजिए, दलाल जवाब, इससे दलाल से जवाब लो, या कोई दलालन बोले, इनसे पूछो, है इनके पास कोई जवाब। मैं कहूंगा जवाब मौलाना साहब देंगे, इमरान हनफी देंगे, मौलाना रिजवान देंगे, ये उलमाए किराम जो हमारे सरों के ताज हैं, इनसे जवाब लो। पहले इल्म तो था, गौर से सुनना बात। आप स्कूल से जुड़े हुए लोग हो, ए बेटा, आप स्कूल से जुड़े हुए हो, इसलिए आप गौर से सुनो। आपको ये बात पूरे स्कूल में बतानी है। आप कहते हैं पहले इल्म था नहीं, आज है। मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं था, आज ही क्यों है। जवाब दो, आप नहीं दे सकते।